श्रृंखला पेत वस्तु प्रवाह पर मस्त दीपनी अष्टकथा पर आधारित नंदोपेति वस्तु नंदा प्रीति से संबंधित कथा। श्रावस्ती के समीप चेतवन का विहार उस दिन भी शांत था। वृक्षों की छाया में करुणा जैसे ठहर कर सांस लेती थी, वही तथागत विराजमान थे। उसी समय एक कथा प्रवाहित हुई जो मनुष्य के वचन, मन और कर्म की गहराइयों को उद्घाटित करती है। एक कथा है नंदा की। और कभी गृहिणी थी और फिर अपने ही कर्मों की छाया में भटकती एक पेतनी बनी। श्रावस्ती से अधिक दूर नहीं एक ग्राम में नंदसेन नामक उपासक रहता था। श्रद्धालु, विनम्र और धर्म के समर्पित उसकी पत्नी नंदा थी, किंतु उसका हृदय श्रद्धा से रिक्त था। बड़ी कठोर स्वभाव, चंड और मन मच्छर से भी सूक्ष्म दोष खोजने में तत्पर, पति के प्रति अनादर, सास के प्रति कटुता और घर के वातावरण में निरंतर विष घोलती हुई वो जीवन जीती रही। जीवन का चक्र अनवरत है। एक दिन वो शरीर त्याग कर पीती योनि में उत्पन्न हुई। वही ग्राम पति, वही पथ, किंतु अब अस्तित्व बदल चुका था। रूप विकृत, वर्ण काला, दांत निकले, नेत्र पिंगल, वो अपने ही कर्मों का दृश्य परिणाम बन चुकी थी। एक दिन नंदसेन ने ग्राम से बाहर जा रहा था। मार्ग के समीप उसने एक भयावह आकृति देखी। उसने पूछा, काली दुर्बण रूपवासी परुषा भीर दर्शना, मैं तुम्हें मनुष्य नहीं मानता। उस स्वर में करुणा थी, भय से अधिक विस्मय। उत्तर आया, स्वामी, मैं वही नंदा हूँ जो पूर्व जन्म में आपकी पत्नी थी। अपने पाप कर्मों के कारण प्रेतलोक में आई हूँ। क्षण भर को समय ठहर गया। कर्म का सिद्धांत किसी शास्त्र की पंक्ति न रहकर सामने खड़ा था। नंदसेन ने पूछा, कायेन वाचा मनसा, क्या दुष्कृत किया कि ये अवस्था मिली? नंदा बोली, मैं चंडी थी, कठोर वाणी बोलती थी, आपके प्रति अनादर रखती थी। उन्हीं दुरुत्तर वचनों से ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। वाणी जो मन का प्रतिबिंब है, यदि विष से भरी हो तो भविष्य भी विषाक्त हो जाता है। नंदसेन का हृदय द्रवित हुआ। उसने वस्त्र देने का प्रस्ताव रखा, भोजन देने की बात कही, किंतु पेतनी ने कहा, हाथ से हाथ में दिया दान मुझे उपकृत नहीं करेगा। आप शील संपन्न वीतराग बहुश्रुत भिक्षुओं को अन्न, पान, वस्त्र अर्पित करें और वो पुण्य मुझे समर्पित करें, वही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। यह एक गहन आध्यात्मिक सूत्र निहित है। दान केवल वस्तु का स्थानांतरण नहीं कि चित्त की शुद्धि है। जब दान श्रद्धा से शीलवानों को दिया जाता है, उसका पूर्ण सम्यक अभिप्राय से समर्पित किया जाता है, तब वो दृश्य अदृश्य से बनता है। नंदसेन ने उसी प्रकार किया, विपुल दान किया। अन्न, पान, वस्त्र, सैनासन, छत्र, गंध और मालाएं शील संपन्न भिक्षुओं को तृप्त कर उस पुण्य को नंदा के नाम समर्पित किया। क्षण भर में परिणाम प्रकट हुआ। जिस पेतनी का स्वरूप भयावह था, वो अब शुद्ध वसन धारण किए काशिक वस्त्रों से विभूषित दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर प्रकाशमान हुई। उसका वर्ण दिशाओं को आलोकित कर रहा था, जैसे अंधकार में तारा उदित हो। नंदसेन ने विस्मय से पूछा, देवी, ये दिव्य वर्ण, ये ऐश्वर्य, ये प्रिय भोग कैसे प्राप्त हुआ? उसने उत्तर दिया, आपके दान से, आपके पुण्य से अब मैं अकुतो भय होकर आनंदित हूँ। हे गणपति, आप दीर्घायु हो। मच्छर और दुरुस्तरता का मूल्य छेद कर धर्म का आचरण करे, दानवीय और निष्कलंक होकर स्वर्गगामी बने। ये कहकर वो अपने दिव्य आवास को चली गई। नंदसेन ने ये वृत्तांत भिक्षुओं को बताया। भिक्षुओं ने तथागत के सम्मुख निवेदन किया। तब उन्होंने इस प्रसंग को आधार बनाकर धर्म देशना की। अनेक जनों के लिए वो उपदेश हितकारी सिद्ध हुआ। ये कथा केवल परलोक का वर्णन नहीं करती है, बताती है कि वाणी का कठोर होना केवल दूसरे को नहीं, स्वयं को भी जलाता है। श्रद्धा का अभाव आत्मा को
कर देता है। दान यदि निर्मल चित्त से किया जाए तो वो केवल देने वाले को ही नहीं अप्रत्यक्ष रूप से अन्य लोगों तक आलोकित कर सकता है। नंदा की कथा में दो ध्रुव हैं, एक है दुरुत्तर प्रजन से उत्पन्न अंधकार, दूसरा है दान से उत्पन्न प्रकाश। इन दोनों के बीच मनुष्य का चुनाव ही उसका भविष्य रखता है। प्राय कथा हमें समय कराती है कि कर्म का बीज सूक्ष्म होता है पर उसका वृक्ष विराट था। वाणी को कोमल, चित्त को निर्मल और दान को उदार बनाना ही सच्चा साधना है। यही मार्ग दुख से शांति की ओर और अंधकार से दीप्ति की ओर ले जाता है। नमो बुद्धाय। ये सम्राट अशोक